गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहा जाता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। द्रव्यमान को अथवा पदार्थ को कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसे आप सभी घर में फ्रिज है, अगर आप तौल सकें तो 100 ग्राम वाटर को यदि आप फ्रिज में रख दीजिए, अगर आप पॉट का तो वेट अलग होगा, जिस वेसल में रखें उसका वेट अगर पानी अगर आप 100 ग्राम लिए हैं तो उससे जो आइस बनेगी उस आइस का वेट हमेशा 100 ग्राम ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए रिएक्शन हुआ, वाटर किस में चेंज हो गया, आइस में, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ। द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये उसी तरह है जैसे मान लीजिए कि आप एक बोतल में निरमा डालकर उसे खूब अंदर से शेक करिए, खूब हिलाइए, तो क्या उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, ना तो निरमा रहा ना तो पानी रहा। निरमा और पानी दोनों का एक घोल बन जाता है, परंतु दोनों का, मान लीजिए कि आप 10 ग्राम निरमा लेते हैं और 500 ग्राम पानी है, तो दोनों का 510 ग्राम घोल बन जाएगा, परंतु किसी का मास चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर आप 100 ग्राम लीजिए तो ये दो चीज़ों में परिवर्तित होगा, एक मरकरी में और दूसरा ऑक्सीजन में। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये 100 ग्राम मरकरी 92.6 ग्राम मरकरी में कन्वर्ट होगा और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ग्राम आएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है डिसोसिएट होने के बावजूद भी सेम मास है। अगर आप इसको एक बंद पात्र में अगर आप वियोजित करेंगे तो अगर किसी बंद पात्र में वियोजित करेंगे तो जो बंद पात्र का द्रव्यमान है वो 100 ग्राम ही रहेगा, जबकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिसोसिएट होकर वियोजित होकर दो भागों में अलग अलग द्रव्यमानों में टूट रही है, परंतु उसका सम जो होगा, उसका जो जोड़ होगा वो सदैव 100 ग्राम ही रहेगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। मान लीजिए और एग्जाम्पल से समझाते हैं। सोडियम क्लोराइड है और उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं, तो ये क्या बनेगा, AgCl बनेगा और प्लस NaNO3 बनेगा। अब आप मान लीजिए कि 50 ग्राम इसका लें और 50 ग्राम इसका लें, दोनों के 50-50 ग्राम ले लीजिए, तो आपको जानते कि सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट बना लेता है और सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। लेकिन प्रत्येक स्थिति में ये भी 50 ग्राम रहेगा और ये भी 50 ग्राम रहेगा। टोटल कितना आया, 100 ग्राम, और ये टोटल कितना आया, 100 ग्राम। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान द्रव्यमान की क्षति नहीं होती, द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। धन्यवाद।